प्रिय भाइयों और बहनों, सोचिए अगर कोई आपसे कहे कि आपके बारे में दुनिया भर में अच्छी-अच्छी बातें हो रही हैं, तो आपको कैसा लगेगा? संत पौलुस कलुस्सियों के बारे में यही कहते हैं। कलुस्सियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 से 8 में कि उनका विश्वास और प्रेम इतना जीवित और असरदार था कि उनकी गूंज पूरी दुनिया में फैल गई। यानी असली विश्वास छुपता नहीं है। अगर मसीह आपके जीवन में जीवित है, तो लोग उसे देखेंगे। आपके बोलने के ढंग में, आपके काम करने के तरीके में, आपके परिवार से पेश आने के ढंग में। यही जीवित विश्वास है, ऐसा विश्वास जो फल लाता है। स्तोत्र 52:10 कहता है, मैं प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता का सदा सर्वदा भरोसा करता हूँ। जरा रुककर सोचिए, हम अक्सर किस पर भरोसा करते हैं? पैसों पर, रिश्तों पर, अपनी ताकत पर? लेकिन ये सब तो डगमगा जाते हैं। प्यारे साथियों, असली भरोसा तो उसी पर होना चाहिए जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं डगमगाता, और वो है हमारा प्रभु यीशु। अगर आपने अपना भरोसा प्रभु की करुणा पर रखा है, तो तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, आपकी जड़ें कभी नहीं हिलेंगी। और फिर संत लूकस के सुसमाचार में अध्याय 4 पद संख्या 18 में यीशु का मिशन हमें बताता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। और जब हम सुसमाचार में देखते हैं तो मिशन सिर्फ शब्दों में नहीं है, बल्कि कार्यों में दिखता है। यीशु ने सिमोन की सांस को चंगा किया, बीमारों को ठीक किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और फिर अगली सुबह वे प्रार्थना के लिए निकल गए, क्योंकि उनका पूरा जीवन पूरी तरह से उनके मिशन और पिता की इच्छा में समर्पित था। तो आप भी जब सुबह उठें तो कहें, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है। और रात में सोने से पहले कहें, मैं प्रभु की करुणा पर भरोसा करता हूँ, मैं प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता पर भरोसा करता हूँ। और रात में सोने से पहले ये बोलें, मैं प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता पर भरोसा करता हूँ। प्रिय साथियों, मत भूलिए, आप अंधेरे में जीने के लिए नहीं जन्मे, आपको ज्योति बनने के लिए चुना गया है। जैसे कलोसियों का विश्वास दुनिया में गूंज गया, वैसे ही आपका विश्वास आपके घर, आपके शहर और इस पीढ़ी में गूंज सकता है। तो उठिए, विश्वास को केवल दिल में मत रखिए, उसे जीना शुरू करिए, उसे बांटना शुरू करिए, और दुनिया को दिखाइए कि मसीह आज भी जीवित हैं। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपकी आत्मा मुझ पर है। मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो छुपा ना रहे, बल्कि दूसरों के लिए फल लाए। आज मुझे उपयोग कीजिए कि मैं किसी के लिए आशा और ज्योति बन सकूं। आमीन।